करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर डाला था कि कालाबाजारी हो रही है और उसमें कृषि मंत्री की भी भूमिका है। चोर बचावे शोर, ये राष्ट्रीय जनता दल वाला को हम नहीं जानते, हम वहीं से ना आए हैं। खोल देंगे ना तो परेशान हो जाएगा, ऐसे ही परेशान हो जाएगा। हम खोलेंगे तो और परेशान हो जाएगा। तो हम किसी को परेशानी में नहीं डाल, छेड़े नहीं हम, तो छेड़ेगा उसको छोड़ेगा नहीं। कालाबाजारी की बात निकलकर सामने आ रही थी, लोगों तक पहुंच नहीं रहा है टाइम से, ज्यादा जो है रेट लिए जा रहे हैं। तो उन जो लोग भी इसके खिलाफ पकड़े जाएंगे, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, नीचे वाला हो, ऊपर वाला हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई समझौता हम नहीं करेंगे। कितने लोगों पर सर FIR हुआ है? यूरिया के खपत बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा मिले किसानों तक, तो उसके लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? उसके अनुसार स्टॉक में पूरा है, कोई कमी नहीं है। और अंतिम तौर पर जो कमी करने वाले लोग हैं उन पर सूक्ष्म निगाह है हमारे पास। बिहार सरकार की खुद की अपनी संस्था बेगूसराय में है जो यूरिया बनाती है, तो उसको आगे बढ़ाने की दिशा में क्या कुछ काम कर रहे हैं? तो हम अधिकारी को भी दंडित करेंगे। हाँ भाई, क्या हो गया? हाँ, अब किसानों को यूरिया की दिक्कत है। आप मत करो, आपके लिए विभाग खड़ा है, ठीक है ना? हमारी सरकार खड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। बिहार सरकार के कृषि विभाग के कार्यालय में हमारी मौजूदगी है और मंत्री राम कृपाल यादव हमारे साथ मौजूद है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। सर, लगातार जो है खाद और जो और भी उर्वरक हैं उसको लेकर कालाबाजारी की बात निकलकर सामने आ रही थी। लोगों तक पहुंच नहीं रहा है टाइम से, ज्यादा जो है रेट लिए जा रहे हैं। तो उन तमाम चीजों से रिलेटेड क्या कुछ कहेंगे आप? क्या सरकार क्या कदम उठा रही है? जिस दिन मैं कृषि विभाग का प्रभार लेकर के यहाँ प्रभार लेने आया, उसी दिन हम अपने सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और गंभीर चर्चा की। खास समय पर मिलना चाहिए, कोई बिचौलिया ना हो, उसकी व्यवस्था आप करें। और यहाँ से मैंने उड़नदस्ता हेडक्वार्टर से भेजा और वहाँ भी जो जिला स्तर पर हमारे जो अधिकारी हैं उनको भी कहा कि आप लगातार निगरानी रखिए कि कहीं कोई किसानों को दिक्कत नहीं हो खाद के मामले में। और कार्रवाई हुई है और कई लोगों पर FIR हुआ है, कई लोगों के लाइसेंस रद्द हुए हैं। और हमारी 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 सरकार का, हमारे विभाग का बिल्कुल हम स्पष्ट मन है, निर्देश भी हम लोगों ने किया है कि किसी भी कीमत पर हम कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक मूल्य पर जो वसूली की जा रही है, जीरो टॉलरेंस के नीति पर हम काम कर रहे हैं। और जो लोग भी इसके खिलाफ पकड़े जाएंगे, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, नीचे वाला हो, ऊपर वाला हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई समझौता हम नहीं करेंगे। और चाहे वो दोषी डीलर हो, कंपनी का प्रतिनिधि हो, जो पदाधिकारी हो, वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इससे हम काम करेंगे। कितने लोगों पर सर FIR हुआ है? जो प्रतिवेदित अनियमितता है, जांच के दौरान 23 पाए गए हैं। प्राधिकार पद जो रद्द हुए हैं 2 है और प्राधिकार पत्र निलंबित जो हुए हैं 17 है। अभी तक की कार्रवाई में ये हमने किया है। और जो प्राथमिक दर्ज है वो 37 है। मतलब 37 लोगों पर FIR हुआ। हाँ, अब प्राधिकार पत्र 100 है और फिर जो है 132 है जिसको निलंबन किया गया। माननीय मंत्री जी, यूरिया के खपत बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा मिले किसानों तक, तो उसके लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि इफ्को के माध्यम इफ्को पर ही डिपेंडेंट है कि कोई और भी अल्टरनेटिव व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, यूरिया हमारे स्टॉक में जो है आज के दिन में वो 2.16 लाख यूरिया है। DAP 1.40 लाख मेट्रिक टन है। NKP 2.21 लाख है जो मेट्रिक टन है। और MOP 0.35 लाख मेट्रिक टन। और जो SSP है
1.10 लाख मीट्रिक टन है। ये भंडारण है, और मैं समझता हूँ कि जो डिमांड है उसके अनुसार स्टॉक में पूरा है, कहीं कोई कमी नहीं है। और कृत्रिम तौर पर जो कमी करने वाले लोग हैं उन पर सूक्ष्म निगाह है हमारे डिपार्टमेंट का। हमने ऑनलाइन कंप्लेन के लिए भी रखा है। अच्छा। हमने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है पब्लिक में। हमने शिकायत करने का जो केंद्र है उसका भी नंबर लोगों तक पहुंचाया है। तो जहां कहीं से भी शिकायत आ रही है हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, और हमारी अभी डिपार्टमेंट का प्रतिबद्धता है कि हम किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध करा रहे हैं, कराएंगे। एक जो समस्या ये निकल कर सामने आ रही थी कि उर्वरकों पर डिपेंडेंसी है और इसको पर ही जो है लगातार डिपेंडेंसी बढ़ रही है, जबकि बिहार सरकार की खुद की अपनी संस्था बेगूसराय में है जो यूरिया बनाती है, तो उसको आगे बढ़ाने की दिशा में क्या कुछ काम कर रहे हैं? अरे यूरिया भारत सरकार के थ्रू ना हमारे पास आएगी, हम डायरेक्ट थोड़े लेंगे। यहाँ बनाती है तो उसमें हमारी हिस्सेदारी थोड़ा है, वो तो प्रोसेस है, प्रक्रिया है। वो बनाकर वो फैक्ट्री भारत सरकार का है, वो अपने वहाँ केंद्र सरकार को देगी, अपना जो उसका केमिकल एंड फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट है वहाँ देगी, और वहाँ से मांग के अनुसार हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ आप लोग कहाँ पर बेगूसराय वाला जो प्रोडक्शन, तो केंद्र सरकार का मामला है, तो केंद्र सरकार उसको देखेगी। अगर प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो और यूनिट लगेगा और बढ़ेगा। अच्छा, जो यूरिया बांटने वाले जो केंद्र है वहां पर बड़ी अनियमितता देखी जाती है। मतलब जो बाहर में बोर्ड लगाने की नियम है कि भाई जितना आपके पास स्टॉक है पाउच मशीन में भी उतना ही दिखना चाहिए और बाहर स्क्रीन पर वो लिखा हुआ रहना चाहिए, तो वहां भी बहुत सारी कमियां पाई जाती देखिए, कमियां पाई गई है, मैं तो स्वीकार ही रहा हूँ। इसीलिए तो ये सब चीज मैंने बताया कि हमने एफआईआर किया है, निलंबित किए हैं, लाइसेंस को रद्द किया है। अब तो हम अधिकारी को भी दंडित करेंगे। हाँ भाई, तय हो गया। हाँ, हाँ, अब किसानों को यूरिया की दिक्कत नहीं होगी। हम तो यही चाह रहे हैं कि दिक्कत ना हो। जो बिचौलिया अगर उसमें रहेगा तो किसी भी तरह से वो बख्शा नहीं जाएगा। सभी दुकान वालों जो बांटने वाले लोग हैं उनको अपने दुकान के सामने में वो रेट लिस्ट लिखना होगा, स्टॉक लिखना होगा। ये तो नियम ही है, ऑलरेडी नियम ही है कि आप अपना स्टॉक दिखाइए। कंट्रोल की दुकान में नहीं लिख के देता है, तो वहां भी है, तो दिखाना पड़ेगा। हाँ, कार्रवाई हो रही है तो होगी। चलिए, तो देखिए मंत्री जी ने साफ तौर से कहा कि अब एक्शन लिया जाएगा, एक्शन लिया गया है, डेटा भी दिखाया, एफआईआर भी हुआ है, और जो भी लोग उर्वरक को ज्यादा दाम में बेच रहे हैं या फिर स्टॉक रहने के बावजूद, हाँ चेतावनी है मंत्री जी की तरफ से। हम आज इसीलिए प्रेस को बुलाए थे कि सीधे तौर पर किसानों को कह रहे हैं कि आप मत घबराइए, आपके लिए विभाग खड़ा है। ठीक है ना, हमारी सरकार खड़ी है। हाँ, और जहाँ कोई दिक्कत हो बताइए, हेल्पलाइन आपको दिया गया है। आपको शिकायत केंद्र जो हमने खोला है वो भी आपके पास नंबर दिया गया है, और हम तो लगातार अपने अधिकारियों को कह दिया है कि भाई आप देखते रहिए, कहीं कोई शिकायत मिली तो आप भी उसमें लपेटे में आ जाइएगा। हाँ, जिला स्तर पर जो या प्रखंड स्तर पर जो या अनुमंडल स्तर पर जो हमारे अधिकारी हैं सबको सचेत किया गया है, चेतावनी दी गई है। एक पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर डाला था कि कालाबाजारी हो रही है और उसमें कृषि मंत्री की भी भूमिका है। मेरी जिंदगी के लंबे काल बीत गए, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया आज तक। मैं पहले भी केंद्र में मंत्री रहा हूँ, सांसद रहा हूँ, विधान परिषद का सदस्य रहा हूँ, अब तो विधानसभा का भी हूँ। ये जो कोई आरोप लगा रहा है प्रूफ कर दे, मैं उसको चुनौती देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सुन ही रहा होगा। सब चोर बचावे शोर, ये राष्ट्रीय जनता दल वाला को हम ना जानते हैं बढ़िया से, हम वहीं से ना आए हैं। पोल नहीं खोल देंगे ना तो परेशान हो जाएगा, वैसे ऐसे ही परेशान है लोग, हम खोलेंगे तो और परेशान हो जाएगा। तो हम किसी को परेशानी में नहीं डाल, छेड़े नहीं हमको। तो छेड़ेगा उसको छोड़ेगा नहीं, नहीं भाई। पूरी जिंदगी मैंने निष्ठा ईमानदारी के साथ काम किया, जनता की सेवा की। बिहार लौट रहे हैं, लौटने दीजिए, कुछ
कुछ नहीं होने वाला है। लौट गए तब सुनने में आया जनता में भी जा रहे हैं। हाँ, जाने वाले हाँ, मकर संक्रांति के बाद जनता कौन पूछेगी उनको? वो चले गए कहाँ? विदेश दौरे पर। पहले जनता का ख्याल रखना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदारी, उनको तो वोट मिला ही ना है, उसकी चिंता नहीं कम किया और अपनी चिंता में चले गए। हवा पानी बदलने के लिए जाइए, उसमें कहीं रोक टोक नहीं है, सब लोग जाता है। लेकिन आपको छेड़े नहीं कोई? हाँ, छेड़ेगा तो नहीं छोड़िए। नहीं छेड़ेंगे। चलिए, तो देखिए ये राम कृपाल यादव की स्पष्ट चेतावनी है अपने विभाग के अधिकारियों को भी, जो कालाबाजारी करते हैं, जो गलत काम करते हैं उनको भी, और जो लोग इन पे आरोप लगा रहे हैं उनको भी चेतावनी है, छेड़िए मत, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।